कुछ सामाजिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। अगर व्यक्ति धार्मिक जीवन के साथ सामाजिक कर्तव्यों का ठीक रीति से निर्वाह करता है तो धर्म भी फलता है और समाज भी समृद्ध होता है। कल मैंने एक बात कही थी, धर्म समाज को अनुशासित करता है तो समाज धर्म को संरक्षण देता है। सामाजिक संरक्षण के बिना धर्म की परंपरा आगे नहीं बढ़ सकती और धार्मिक अनुशासन के बिना समाज कभी संवर नहीं सकता। इसलिए हमें जितना ध्यान हम अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए लगाते हैं, अपने सामाजिक कर्तव्यों के लिए भी हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए। सम्यक दर्शन के अंगों में उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना जैसे अंग हमें इसी दिशा में उत्प्रेरित करते हैं। और ये बड़ा अनुभव सिद्ध बात है कि जिस व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक चेतना जगती है उसका व्यवहार भी बड़ा सरस और विनम्र होता है। आचार्य कुंद ने स्थितिकरण अंग के संदर्भ में बात की कि खुद को धर्म के मार्ग में स्थिर रखते हुए औरों को जो धर्म मार्ग में टिकाता है वही स्थितिकरण अंग से युक्त सम्यक दृष्टि कहलाता है। आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। स्थितिकरण के बाद है वात्सल्य। वात्सल्य शब्द वत्स से बना है। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। गाय का जैसे अपने बछड़े के प्रति आंतरिक अनुराग होता है, वैसे ही व्यवहार में साधु अपने साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखना सम्यक दर्शन का एक विशेष अंग माना जाता है। जब हम व्यवहारिक वात्सल्य की बात करते हैं, आपस में परस्पर प्रेम सद्भाव के साथ रहने की बात करते हैं, आचार्य कुंद कह रहे हैं तुम अपने भीतर वात्सल्य जगाओ तो तुम्हारे व्यवहार में वात्सल्य अपने आप जग जाएगा। वे इसे एक अलग तरीके से व्याख्यायित करते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो कुणदिवच्छलतम तिन्नम साहून मोखमगम्मी सो बच्छल भाव जुदो सम्मादिठी मुने अब्बो। जो वात्सल्यपना रखता है किन में? तिन्नम साहून, तीन साधुओं के प्रति। तीन साधु कौन है? पंच परिवेष्टि में साधु रूप में कौन है? आचार्य, उपाध्याय और साधु। जो आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के प्रति तथा मोक्ष मग्गमी, मोक्ष मार्ग में वात्सल्य भाव रखता है, यानी स्नेह और अंदर का अनुराग रखता है, वो वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ये बात उन्होंने मुनियों को केंद्रित करके कही है कि यदि तुम्हारे हृदय में आचार्य, उपाध्याय और साधु के प्रति आंतरिक अनुराग है, उनके प्रति सात्विक स्नेह है और मोक्ष मार्ग के प्रति तुम्हारे मन में लगाव है, तो तुम समझ लेना तुम्हारे भीतर वात्सल्य का भाव है। और जब तक वात्सल्य का भाव है तभी तक सम्यक्त का ठहराव है। जिसके अंदर वात्सल्य का भाव, उसके जीवन में सम्यक्त का भाव। मैं बार बार सोचता हूं, आखिर वात्सल्य की जरूरत क्या है? आत्मा में डूबना है तो हमें पर से नाता क्या है? आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य कह रहे जो कुणदिवच्छलतम तिन्नम साहून मोक्षमगम। अपने से भिन्न आचार्य, उपाध्याय और साधु के प्रति वात्सल्य, पर की तरफ तो ध्यान देने की बात ही नहीं, आत्मा में डूबने की बात है। तो फिर ये कहां से आ गए?
है ना। कहते ध्यान रखना, आत्मा में डूबना यदि तुम्हारा लक्ष्य है तो जो आत्मा में डूबने के मार्ग में लगे हैं उनके प्रति अनुराग तुम्हारा स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को देखकर आनंदित होगा ही होगा। एक साधक दूसरे साधक को देखकर आनंदित होगा ही होगा। हालांकि धर्म और नीति कहती है कि अपने समकक्ष को देखकर हर्षित हो, उसे उसके प्रति प्रेम प्रकट करो। लेकिन आज का व्यवहार दिखता है कि लोग समकक्षों से ईर्ष्या रखते हैं, है ना। अपने बराबरी के किसी को देखकर मन में ईर्ष्या भाव होना अज्ञानी की पहचान है, और अपने बराबरी के व्यक्ति को देखकर हर्षित होना, प्रेम प्रगटाना ज्ञानी के लक्षण। अपने भीतर के वात्सल्य भाव को जगाओ। ये क्यों? क्योंकि उनके प्रति वात्सल्य भाव जगाने से हमारे भीतर भी उस मार्ग पर चलने का उत्साह जगता है। आचार्य जयसेन महाराज के सामने इस संदर्भ में एक सवाल आया कि आत्मा में डूबने की बात है, सीधे आत्मा में डूबने की बात करिए, ये आचार्य उपाध्याय साधु की बात बीच में क्यों आ गई, पंचपरमेष्टि की बात क्यों आ गई? तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया और कहा कि देखो, अगर किसी का विवाह बहुत दूर देश में हुआ हो और वहां उसकी प्रिया रह रही हो और बहुत लंबे समय से एक दूसरे से मिलना नहीं हुआ हो, चाहते हुए भी कोई कम्युनिकेशन का साधन ना हो। आज तो बहुत इजी है, लेकिन आज से 50 वर्ष पीछे चले जाओ, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं, दूर देश में वो रह रही है, आप कहीं वो कहीं, और वहां से कोई व्यक्ति आया है, उससे मिलकर आया है, तो ऐसे व्यक्ति से मिलने का भाव होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है। उससे मिलकर हर्षित होते हो कि नहीं होते हो? अरे आप गए थे, क्या हाल है? हाँ बहुत सब कुछ ठीक है। मेरे लिए क्या कहा? बस सब कुछ ठीक है, आपकी चर्चा कर रहे थे, यही ना। हम गए नहीं, मिल नहीं पाए, लेकिन जो मिल करके आया उससे मिलने का भी एक आनंद होता है। तो तुम्हारी प्रिया, तुम्हारी चेतना बहुत दूर है, अंदर के देश में रह रही है, आज तक हम वहां पहुंच नहीं पाए, उसकी हमें कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही, हम पहुंच नहीं पाए, तो कोई बात नहीं। जो आत्मा से मिलन नहीं कर पाया, जो अपनी चेतना से मिलन नहीं कर पाया, वो उनसे मिलकर के भी आनंदित होता है जो अपनी चेतना से मिलकर आए हैं। वो आचार्य उपाध्याय साधु है, जो आत्मा से मिलन करके आए, उनसे आत्मा का संवाद मिलता है तो मन हर्षित होता है, स्वाभाविक वात्सल्य का भाव उमड़ता है। अनुराग होना ही चाहिए। मैं जहां नहीं पहुंच पाया हूं, वहां पहुंचाने वाले यदि मुझे मिल रहे हैं, वहां पहुंचने वाले मुझे मिल रहे हैं, वहां का समाचार मुझे दे रहे हैं, वहां का संदेश मुझे सुना रहे हैं, तो ये मेरे हृदय के लिए तो अपार खुशी की बात है ना। अब आप लोग जाते हो, घर जाओगे, अब महाराज से मिले थे, हाँ मिले थे, महाराज ने हमारी चर्चा की थी, हाँ आपने हमारी नमस्ते बोल दी थी, क्या हुआ, है ना। अरे हम नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, जो गया है उससे मिलकर के भी हमें आनंद है। तो वात्सल्य आनंद तो देता ही है, विस्तार भी देता है। कहते हैं जब हमारा हृदय वात्सल्य से भरता है तो छाती फूलती है। छाती ही नहीं फूलती, हमारी चेतना भी व्यापक बनती है।
अपनी चेतना को व्यापक बनाना है तो संसार के हर प्राणी के साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखो, और अगर अपनी समाज को व्यापक बनाना है तो समाज के हर घटक के साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखो। आज बात वात्सल्य की है और आज से वात्सल्य की बात शुरू हो रही। सवाल है वात्सल्य भाव कैसे हो और वात्सल्य को बनाए रखने के लिए हम क्या करें। आज हर किसी में वात्सल्य का अभाव दिखता है। मैं आज उसी की बात कर रहा हूँ। आचार्य कुंद तो कहते हैं अपने रत्नत्रय के प्रति भी अनुराग रखना तेरा वात्सल्य है। तेरे भीतर का जो रत्नत्रय है तेरे जीवन की एक बड़ी मूल निधि है, मोक्ष मार्ग है, ये बहुत अमूल्य तत्व है, इसके प्रति भी तेरा वात्सल्य हो। तो आज मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रति और औरों के प्रति वात्सल्य को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। 4 बातें। कल एक बात रह गई थी, वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। समर्पण, समादर। समर्पण, समादर, सहयोग और संरक्षण।